कल कल भी आपने अनाउंस किया था, बट मैं ऐसे जगह पे था जहां कंफर्ट जोन में नहीं था। उसके लिए माफी चाहूंगा। और सर, मैं माई सेल्फ कुलदीप सिंह, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा। सुन पा रहे हो सर मुझे? जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। आपकी इंट्रोडक्शन रोहतक हरियाणा से हैं आप। और जी कल आप मैंने इनवाइट किया था तो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड आ रही थी, कंफर्ट जोन में नहीं थे आप। अभी आप कंफर्ट जोन में है, बिल्कुल खोल के सर अपनी बात यहाँ रखें। जी। सबसे पहले मैं यहाँ अपनी ओन पैसिव फैमिली को सादर नमन करता हूँ। और इसी से कुछ जानकारियां मेरे पास भी है सर, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहले जो हमारे जब रात को 360 वेबिनार हुआ था, उसमें मैं भी था। मैंने भी ज्वाइन किया था। तो उसमें क्या है, एस सर ने बताया था, जो दुबई पुलिस है वो एक वर्ल्ड वाइड समिट करने जा रही है। उसमें सभी के सभी पदाधिकारी होंगे, सभी वर्ल्ड के पुलिस वाले। तो उनको अपनी ओन पैसे होस्ट करने जा रही है, अपनी ओ मीडिया के जरिए। ये जानकारी मेरे पास थी सर। और एक नया प्रोडक्ट हमारी कंपनी ओन पैसिव लेके आएगी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, जो अभी पाइपलाइन में है, लाइंड अप में है। और सर, अपना जो सिस्को सिस्को एक नेटवर्क प्रोवाइड करती है, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, जो बैरियर है उनको खत्म करने के लिए उस पे काम करती है सिस्को। प्लस एक फीचर और हमारे ओ कनेक्ट में आएगा, जो न्यू रिलीज आएगा। उसमें साइन लैंग्वेज, जो अपने बंदिरों, जो अपने सुन नहीं सकते जो लोग, उनके लिए एक फीचर दिया जाएगा, जो बिल्कुल 300 से भी ज्यादा उसमें, जैसे हम बंदिरों को समझाते हैं ना, उसके हिसाब से उसमें लैंग्वेज मिलेंगी। सर, मनिंदर सर आ चुके हैं, बाकी वही क्लियर करेंगे। थैंक यू। और टू होस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे कुलदीप सिंह जी रोहतक हरियाणा से बिलोंग्स करते थे और कुछ बातें ये कह रहे थे, लेकिन इसी बीच हमारे मनिंदर सिंह गोला जी हमारे इस मंच पे पधार चुके हैं, आ चुके हैं। और हर गुरुवार की तरह हर गुरुवार की शाम ये अपने कंटिन्यूटी के मुताबिक, अपने मामूल के मुताबिक हमेशा ये आ जाते हैं यहाँ पर। और हम बहुत गौरव फील करते हैं, बड़ा फख्र महसूस होता है कि सर हमारे मंच पे आते हैं और आ करके हमको लेटेस्ट अपडेट, खास करके जो 360 हमारा, जो रात को हमारा 360 में हमारे ऐश उपारे सर आए थे, और उसमें जो जो अपडेट उन्होंने दिया ऑन पैसिव के बारे में, कि ऑन पैसिव की दिशा और दशा अब कैसी हो चली है और हम कहाँ ऑन पैसिव को लेके चले आए हैं। तो ये सब सारी बातें ज्यादा बेहतर होगा कि हम इस मंच पे, इस स्टेज पे हम मनिंदर सिंह गोला जी को इनवाइट करें और वो इस मंच पे आकर के अपनी शेयरिंग, अपनी बात अपने लहजे में, बड़े नपे तुले अंदाज में वो देते हैं। तो वेलकम है सर आपका। वेलकम, वेलकम हमारे मनिंदर सिंह गोला जी, जो कासगंज उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करते हैं। वेलकम है सर मनिंदर सिंह गोला जी, वेलकम सर।
सर मनिंदर सिंह गोला जी, आपको सर इनवाइट किया गया है। सर उनको 5 मिनट चाहिए, शायद उन्होंने लिखा है टिकर पे, गिव मी 5 मिनट। जी 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 जी, बिल्कुल 5 मिनट्स की बात है। 5 मिनट्स की बात क्या, हम लोग 10 मिनट्स की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अरुण ककाडे, सर अरुण ककाडे जी, सर आपका हैंड रेज आया था, आप सर बताएं कि हैंड रेज का काउज क्या था आपका सर। अरुण ककाडे, अरुण ककाडे सर, आपका हैंड रेज आया था। तो अरुण ककाडे जी हमारे, शायद उनका बाय मिस्टेक, जिसे कहा जाए कि गलती से उनका हैंड रेज हो गया था, जिन्होंने बाद में फिर वो अपने हैंड को डाउन कर लिए हैं। 40 पार्टिसिपेंट्स हमारे इस मंच पे आ चुके हैं। 40 पार्टिसिपेंट्स का हम सारे लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पूनम कुमारी जी भी आई हुई हैं, हमारे बीच में भास्कर चंद्र साहू जी भी आ गए हैं, और बाकी जो हमारे एक जी सुरेश बाबू जी भी आए हुए हैं हमारे इस मंच पे। जोगिंदर पाल सिंह जी हमारे इस मंच पे कंटिन्यू आते हैं। विवेक कुमार जसवाल जी भी आ चुके हैं हमारे इस मंच पे। और इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे कंटिन्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, और वेणुगोपाल सर, वो भी हमारे इस मंच पे आ चुके हैं। तो अब हमारे मनिंदर सिंह गोला जी 5 मिनट का समय लिए हैं, तो इस 5 मिनट को हम लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक जो है वो इसको व्यतीत करें और समय का जो है आनंद लें। Tentatively, we are on track for the new release of O Connect. न्यू रिलीज आपको ओ कनेक्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से 8 के या 12 के का हो सकता है, जिसके वर्जन जो है इस तरह से। हमारे ब्रजेश कुमार मौर्य जी भी आ चुके हैं। ब्रजेश कुमार मौर्य जी अयोध्या से बिलोंग्स करते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स के साथ लैस होकर के हमारा ओ कनेक्ट अब रिलीज के लिए तैयार भी हो चुका है, और हमारे यशोपारे सर बोल भी दिए हैं कि नेक्स्ट वीक जो है आप लोग तैयार हो जाइए। मनिंदर सिंह गोला जी, आर यू रेडी सर? Yes, sir. I am ready, sir. ओके सर, ओके ओके, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, स्टार्ट सर। So, hello everyone. First of all, I want to thank to everybody, host, co-host, and all the panelists और हमारे जितने भी इस प्लेटफॉर्म पर हमारे जितने भी ऑन पैसिव फैमिली मेंबर जितने भी अवेलेबल हैं, सभी के लिए थैंक यू सो मच और सभी का वेलकम है इस एक्टिव स्टार इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और जिस तरीके से ये हर हफ्ते हम यहाँ आते हैं
और ये एक्टिव स्टार इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो डेली यहाँ पे चलता है और बहुत सारी सर इंफॉर्मेशन हम सब लोगों को। सर यस यस। सर कुछ साउंड वॉल्यूम को कुछ बढ़ा दे सर, अगर हो सका तो, एज गुड एज पॉसिबल। अब सही है सर? जी 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 सर, जी सर, जी जी जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और बहुत ही अच्छा, अगर हम देखें तो इस समय करंट सिनेरियो बहुत ही परफेक्ट इस समय चल रहा है और हम सभी लोग बहुत ज्यादा इस समय एक्साइटेड हैं अपने इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि ये बिजनेस अब जल्दी से जल्दी हम उस तरीके से कर पाएं जिस तरीके से हम अपने नॉर्मल बिजनेस करते हैं। और वहां पे बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट करते हैं, क्रिएट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा जो एक एटमोसफियर बन जाता है, वो एक एटमोसफियर जो है यहाँ पर जो है बन जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स मिस्टर एस मुफारे सर। मैं सभी का धन्यवाद करने के साथ साथ मैं सबसे पहले एस मुफारे सर का भी यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की वजह से एक बहुत ही ब्रिलियंट और एक बहुत ही रिच प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को यहाँ पे मिला है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम यहाँ पर अपना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 41 यहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर हैं। तो ये एक फैमिली भी है जो आज यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं। और नॉलेज कहते हैं कि एक वो चीज होती है जो कि कभी कोई भी बांट नहीं सकता। यहाँ पे आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आने वाले समय के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। लेकिन जो नॉलेज होती है, जो आपका जो एक ज्ञान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप तक ही रहता है। वो किसी भी दुनिया के अंदर ताकत नहीं है कि वो कोई बांट सके। सो यहाँ पे हम सब लोग जितनी अधिक से अधिक नॉलेज ले सकते हैं अपने ऑन पैसिव के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और अपने प्रोडक्ट के बारे में, उतना ज्यादा आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। क्योंकि यही एक इंफॉर्मेशन है, यही एक नॉलेज है जो आपको यहाँ पर सफल बना सकती है, किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकती है। तो ऐसा पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं अपने इस बिजनेस के लिए, और उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर एक्साइटेड रहना चाहिए। ऐसा जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को पूरे दिल से बना रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी प्लेटफॉर्म से जो है दिल से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको हमें यहाँ पर अपने साथ साथ जो है दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी, जितना ज्यादा एक अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उतना ही जल्दी हम इस बिजनेस के अंदर एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। सो कल रात को जो हमारा 360 का जो वेबिनार हुआ था, हम सब लोगों ने उसको देखा और आप लोगों ने भी जो है उसको लाइव सुना होगा। और लाइव अच्छी तरीके से मार्टी सर, क्रिस जॉनसन सर एंड रेड सर को भी आपने सुना होगा। लेकिन मुझे वहां पे जब मैं अटेंड हुआ था 12:30 बजे, तो मुझे लग रहा था कि शायद एस मुफारे सर नहीं आएंगे। लेकिन 1 बज के लगभग 5 मिनट के आसपास वो हमारे सामने एकदम से विजिबल हो गए और मुझे एकदम से खुशी हो गई। सारी सारी की सारी जो नींद होती है ना हमारी आंखों में जो आ रही होती है, वो एकदम से गायब हो गई। फिर उसके बाद मोहम्मद कमाल सर भी आ गए वहां पे। तो दोनों लोगों को देख करके मुझे लगा कि हाँ, आज कुछ बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोगों को जरूर मिलने वाली है। क्योंकि बैकएंड के पीछे जो काम चल रहा है ना, ये वाकई में एक बहुत ही फास्ट काम चल रहा है। बैकएंड के पीछे हम कभी-कभी ये लगता है कि पता नहीं कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, पता नहीं कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये हम लोगों को समझना चाहिए कि अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों के पास आ चुकी हैं, हमारा ओ कनेक्ट आ चुका है, इकोसिस्टम आ चुका है, ओ मेल, ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर, ये सब अभी हमारे टेस्टिंग में चल रहे हैं। उसके बाद हमारा पूरा इकोसिस्टम आ चुका है। ये सारी की सारी जो चीजें हुई हैं, ये बिना काम किए कभी नहीं हो सकती। इनके पीछे दिन रात काम चला है और आज भी अपना जो टेक्निकल स्टाफ है वो दिन रात काम में लगे हुए हैं, बिकॉज इसको एक उस लेवल पर लेकर के जाना है जहां पर बहुत सारे लोग आज अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। उस लेवल पे लेके जाना है। बहुत सारी कंपनियां हमारे आसपास चल रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, हमारी अमेजोन हो गई, हमारी एप्पल्स हो गई,
एंड इसके अलावा हमारे यूट्यूब हो गया, हमारा गूगल हो गया, ये सब क्या है? स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की है, सभी लोगों ने मेहनत की है और सभी लोगों को मेहनत करनी भी पड़ती है। और यही एक वो फेज होता है जिसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि जस्ट चीजों को स्टार्ट कर दिया जाता है, चीजें बन रही होती हैं वहां पे। जब सेकंड फेज आता है तो वहां पे एक हाइपर ग्रोथ वाला एक फेज आ जाता है जिसमें बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया जाता है, बहुत सारी चीजों के टेस्ट करने के साथ साथ उसमें कमियां निकलती हैं, उनको ठीक किया जाता है, बहुत सारे बग्स आ जाते हैं, उनको ठीक किया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, फिर सॉफ्ट लॉन्च होता है, फिर यहाँ पे उसके अलावा अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये सारी की सारी चीजें होती है ना, ये हमारे एक सेकंड फेज के अंदर होती हैं, सेकंड फेज के अंदर होती है। और कमाल की बात यह है कि अब बहुत ही जल्दी हम सेकंड फेज से निकल करके अब हम अपने थर्ड एंड फाइनल फेज में बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। और जो फाइनल फेज जो होता है ना, वो एक ऐसा फेज होता है जहां पर कंपनी अपने बहुत सारी चीजों को कर चुकी होती है और जस्ट यहां पर उनका बिजनेस एक बहुत तेजी से यहां पर चल रहा होता है, कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा होता है, कस्टमर आ रहे होते हैं, ट्रैफिक आ रहा होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही होती है और जितना भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो उस पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो चुका होता है। ये होता है हमारा थर्ड फेज और ये थर्ड फेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड फेज किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाला जो फेज होता है वो सबको दिखाई देता है, लेकिन सेकंड फेज जो बीच का जो एक मिडिल फेज होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पे हम एक ऐसी जगह है जहां पे शायद हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ हम एक ऐसी जगह होंगे आने वाले टाइम के अंदर जो शायद हमने जो सोचा होगा उससे भी काफी ज्यादा बड़ा होगा और वाकई में वो यही चीज है। तो 360 की जो अपडेट आई थी हमारी कल रात को वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी और इसमें से सबसे ज्यादा मैंने जिस चीज को नोटिस किया है, सबसे ज्यादा जिस चीज को मैंने नोटिस किया था वो था हमारा ओ कनेक्ट। क्योंकि देखिए हर कंपनी का, हर एक बिजनेस का जो एक प्रॉफिट लेने का जो एक सोर्स होता है, एक बिजनेस करने का जो एक सोर्स होता है, उसके पास प्रोडक्ट होता है, उसके पास सर्विस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फिजिकल बिजनेस की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी अपना एक कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होता है, कोई ना कोई एक सर्विस होती है जिससे वहां पे एक बिजनेस रन होता है इस इंटरनेट के ऊपर या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। तो बिना प्रोडक्ट के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, बिना प्रोडक्ट के हम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पे बिजनेस वही होता है जिसमें सेल एंड परचेजिंग होती है, बिजनेस वही होता है जिसमें हमेशा कस्टमर आते रहते हैं, बिजनेस वही होता है जिसमें हमेशा रीपरचेजिंग होती रहती है, जिसमें हमेशा सब्सक्रिप्शन जो है चलता रहता है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इसमें जो रेगुलर जो इनकम कमाते हैं या जो रेगुलर अपना काम करते हैं वो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस होता है। और हमारा जो ये बिजनेस है ऑन पैसिव, ये एक पूरा टोटल सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस होने वाला है। बिकॉज एज यू नो दैट वी आर developing SaaS business model, software as a service, and software as a service business क्या होता है, जहां पर इंस्टॉलेशन की एक प्रोसेस होती है, जहां पर सब्सक्रिप्शन की एक प्रोसेस होती है, एंड ऑल द SaaS बिजनेस मॉडल विल बी डिपेंड ऑन द क्लाउड बेस्ड बिजनेस। ये हमेशा क्लाउड बेस्ड बिजनेस होते हैं जहां पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, अपना सर्विस लेते हैं, उसको यूज करते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन है प्लेटफॉर्म और बहुत सारे जो मैक्सिमम हमारे बिजनेस आ रहे हैं और जो पहले आ चुके हैं वो मैक्सिमम बिजनेस एक क्लाउड बेस्ड बिजनेस में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, सास बिजनेस मॉडल में शिफ्ट होते चले जा रहे हैं और जितने भी बिजनेस आ रहे हैं वो सब इसी प्रकार के हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन दूसरी कंपनियों में और हमारी कंपनियों में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक 12:30 बजे जो हमारा प्रोग्राम कल स्टार्ट हुआ था, आप लोगों ने अटेंड भी किया होगा क्योंकि रात को मैं पूरी रात जो है जागता रहा और उसका इंतजार करता रहा कि कब 12:30 बजेंगे। और मैं अपने मोबाइल फोन के अंदर तो पूरे वर्ल्ड की जो 4 क्लॉक है ना, वो अपने चारों घड़ियां यानी कि चारों क्लॉक, एक यूके की, एक अमेरिका की, एक इंडिया की और एक जापान की, मैं चारों क्लॉक को जो है अपने सामने रखता हूँ, अपने सामने रखता हूं जिससे कि मुझे वहां पे पता चलता रहता है कि हाँ अभी अमेरिका में जो है कितना बज चुका है, अभी इंग्लैंड में कितना बज चुका है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जरूरी है टाइम को
आप समझ जाइए कि आप इंडिया में कितना बज रहा है। जब अमेरिका में जो है 2 बजेंगे तो यहाँ 12:30 बजेंगे। सो यहाँ पे ठीक 12:30 बजे हमारा 360 का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। और जब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे जो मार्टी सर हैं, वो ही हमेशा अपनी शेयरिंग को करते हैं। और उन्होंने कुछ बातें सबसे पहले हम सब लोगों के साथ डिस्कस की। जैसा कि आपको पता है कि अभी इस समय एक माहौल इस टाइप का चल रहा है कि एक्सटेंशन को लेकर के कुछ लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। अगर ये एक्सटेंशन अगर नहीं बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, कुछ ना कुछ तो कमियाँ ज़रूर होंगी, मुझे ऐसा लगता है। और जब तक पूरी तरीके से सारी की सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो जाती हैं, तब तक ये एक्सटेंशन जो है 10 दिन का या 5 दिन का हमेशा बढ़ जाता है और ये ज़रूरी भी है। और इससे हम जो मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग हम तभी कर पाएँगे जब एक्सटेंशन आगे बढ़ जाएगा, वरना एक्सटेंशन आगे बढ़ता रहेगा तो फिर ये भी एक बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि एक्सटेंशन आगे क्यों बढ़ रहा है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई एक रीज़न है। अगर एक्सटेंशन हम लोगों को मिला है, तो कहीं न कहीं कंपनी को थोड़ा-सा समय और चाहिए, थोड़ा-सा समय कंपनी को थोड़े-से समय की ज़रूरत है। और जो मैं सोच रहा था अपने इस फरवरी मंथ को लेकर के, वो कहीं न कहीं मेरी बात 99% जो है बिल्कुल सही साबित हुई। क्योंकि जो मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो मैं हर किसी को बताता हूँ, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, तो कहीं न कहीं वो बात जो है सही फिक्स हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो 10 दिन का जो एक्सटेंशन बढ़ा है, अब इस 10 दिन के अंदर-अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखने वाली हैं, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और वही चीज़ हमारे एस मुफारिस सर ने भी 360 के वेबिनार के अंदर हम सब लोगों के सामने कह दी। और उसी के बारे में मैं सोच रहा था कि कहीं न कहीं यही एक रीज़न ज़रूर होगा और ये चीज़ हम लोगों को ज़रूर मिल सकती है और वही हुआ। मार्टी सर ने एक्सटेंशन को लेकर के भी कुछ बातें की एंड कुछ मर्चेंट प्रॉब्लम आ रही हैं बीच-बीच में, इसको लेकर के भी कुछ बातें की। और जो हमारा 10 डेज़ का जो एक्सटेंशन है, वो क्यों बढ़ाया गया, इसके बारे में भी हमारे मार्टी सर ने बताया था कि अभी कुछ चीज़ें हैं, जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जा रहा है और इसलिए थोड़ा-सा कंपनी को और थोड़ा-सा समय की ज़रूरत है। मैसिव चीज़ों पे जब काम किया जाता है, मैसिव का मतलब होता है काफ़ी बड़ी चीज़ों पे जब काम किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी की वजह से या किसी दूसरे चीज़ों की वजह से बीच-बीच में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, तो उनको भी सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है। तो जब इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसमें भी कंपनी का वक़्त चला जाता है। उन्होंने बताया था कि कंपनी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो एकदम से हम सभी जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं एंड एज़ वेल एज़ यहाँ पे हमारे आने वाले जो रीसेलर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनको हम पीछे छोड़ देंगे या हम उनको यहाँ पर अ, उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं या उनके हित के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पे किया जा रहा है बिकॉज़ ये पहली कंपनी है हमारी जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है। पहली कंपनी है जो कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को यहाँ पे चाहे वो रीसेलर के रूप में आएगा, चाहे वो कस्टमर के रूप में आएगा या वो यहाँ पे बिज़नेस करेगा, चाहे हम सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं, कोई भी हैं, एक-एक व्यक्ति को यहाँ पर कंपनी का एक मिशन है कि यहाँ पे हर किसी को जिताना है। हर किसी को यहाँ पे सक्सेसफुल व्यक्ति बनाना है और इसलिए यहाँ पर उस चीज़ का पूरा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा रहा है कि पूरा का एक कोई भी व्यक्ति आए, अगर वो दिल से इस ऑन पैसिव को इस बिज़नेस को करता है, तो वो 100% यहाँ पर सफल होगा ही होगा। अगर वो पूरा अपना कांसेप्ट को समझ लेता है, इस बिज़नेस के पूरे मॉडल को समझ लेता है कि वो 100% यहाँ पे सफल होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है? किस तरीके से हमें लोगों के बीच में जाना है? किस तरीके से लोगों को अपने ऑन पैसिव के कांसेप्ट को प्रमोट करना है? ओ कनेक्ट हो गया या हमारा ओ और कोई भी प्रोडक्ट हो गया, इसको किस तरीके से हमें बताना है? ये हमें खुद समझना पड़ेगा सबसे पहले। 10 दिन का जो एक्सटेंशन जो हम लोगों को मिला है, ये सबसे खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस 10 दिन के एक्सटेंशन के पीछे जो हम समझते हैं कि हमें ये फ्री में मिल गया, तो बेशक ये हमें फ्री में मिल गया, लेकिन कंपनी इसके लिए भी कहीं न कहीं पे कर रही है। कंपनी इसके लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है क्योंकि जब आप इंटरनेट के ऊपर काम शुरू करते हैं ना,
तो आपका पल पल पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पैसा खर्च होता ही होता है। अभी आप लोगों को इस चीज का हो सकता है कि अंदाजा ना हो, लेकिन अगर हम सब लोग अपना एक छोटा सा बिजनेस भी अगर इंटरनेट पर शुरू करते हैं, अपना एक वेबसाइट बनवाते हैं या हम कोई भी एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से ये पैसा खर्च हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक एग्जीक्यूटिव बोनस के रूप में हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे लिए बोनस मिला है। और इसके भी पीछे जो है 2 तरीके के लोग हो जाते हैं कि हमें सर अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये बताइए कि बोनस कब आएगा, हमें ये बताइए कि ये ट्रैफ़िक कब से आना शुरू हो जाएगा और हमें ये बताइए कि सर ये हमारा जो विथड्रॉल्स है ये कब से आने शुरू हो जाएँगे। इसका पूरा का पूरा जो एक खेल है, विथड्रॉल का, बोनस का, ट्रैफ़िक का, अगर हम इसका जड़ देखें, हर बीमारी की भी जैसे एक जड़ होती है ना, जैसे कोई बीमारी अगर हमारे बॉडी में बन जाती है तो उसकी जड़ होती है कोई ना कोई। अगर हम उस जड़ पे काम करेंगे तो बीमारी सही हो जाएगी, अगर हम उस जड़ पे काम नहीं करेंगे तो बीमारी बीमारी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से हमारा बोनस हो गया, हमारा ट्रैफिक हो गया या हमारा कमीशन हो गया या हमारा जो भी हमारे विथड्रॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड कहाँ पे करती हैं? ये हमारे करती हैं प्रोडक्ट के ऊपर। कहाँ करती हैं? ये हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जब ये मार्केट में आएगा तो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, इसकी सर्विस को इस्तेमाल करेंगे, अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करेंगे और जब लोगों को पसंद आएगा तो लोग ही खुद वायरल करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसकी एक रूट क्या है, इसकी एक जड़ क्या है। सो यहाँ पे आज अपनी कंपनी हमारे लिए हर प्रकार का जो काम कर रही है, चाहे वो ब्रांडिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? ये आफ्टर ऑल हम सब लोगों के लिए ही यहाँ पर हो रहा है। कंपनी हम सब लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुल देखना चाहती है, सक्सेसफुल देखना चाहती है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हों। हम चाहते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स वगैरह हैं, वो हमारे यहाँ पे पूरे हों। तो कुल मिलाकर के हमें अपने जो एज़ मुफ़ारिज़ सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारी टेक्निकल टीम जिस तरीके से काम कर रही है, हमें उसी के साथ गो विद द फ्लो हमें चलना पड़ेगा। हर चीज़ की एक जड़ होती है, उस जड़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी अ, अगर आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, तो वेल्थ आखिर आती कहाँ से है? अगर वो वेल्थ का आपने एक सोर्स समझ लिया कि यहाँ से हमारी वेल्थ आने वाली है, तो बस हो गया काम। आप उसी पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे। अभी हमारा जो आने वाला है नया वर्ज़न, मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है, जो इस समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस समय अपने ओक कनेक्ट के अंदर जितने भी ये फीचर मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे फीचर अपने आप में यूनिक हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा यूनिक हमारे वो हैं जो अभी आने वाले हैं। और वो कौन-कौन से फीचर्स हैं आपको पता है और उन सारे फीचर्स के ऊपर लगभग तभी से काम चल रहा है जब हमारा ये सब्सक्रिप्शन नहीं आया था। जब हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन हमने खरीदना स्टार्ट किया था 1 सितंबर से, ये उससे पहले से भी उन सारे फीचर्स के ऊपर काम चल रहा है। और आप खुद देखिए कि अब वो पूरी तरीके से बन कर के रेडी हो चुका है और हम लोगों के पास आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। रेड सर ने पूरा का पूरा समरी अपना 7 दिन का जो कुछ भी था उन्होंने वो अपना पूरा बताया। 7 दिन में वो क्या-क्या कंपनी ने किया और क्या-क्या बीच में हमारा 7 दिन के अंदर-अंदर हुआ, क्योंकि कुशवंत ढिल्लन का इसमें बर्थडे भी था, वो भी बताया। इसके अलावा ओक कनेक्ट का जो एक्सटेंशन बढ़ा था उसके बारे में बताया एंड इसके अलावा जो ओईएस हमारा एप्लीकेशन अपडेट हुआ था उसके बारे में बताया एंड इसके अलावा ईमेल का एक नोटिस भी हम सब लोगों को पॉपअप में आया था उसके बारे में बताया एंड एक बात जो कि रेड सन ने हम सब लोगों को बताई वो क्या थी? वो बहुत ही अच्छी बात थी कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, किसी भी चीज़ के बारे में। चाहे वो ओईएस हो, बैक ऑफिस हो, अपना ईमेल हो, अपना जीमेल हो, अपना बैंक अकाउंट हो, एक्स वाई जेड जो भी आपकी पर्सनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एक्स वाई जेड जहाँ भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी की सारी हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं बहुत ही सीक्रेट। इसको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप किसी नज़दीक फाउंडिंग मेंबर के पास में अगर रहते हैं तो आप उनके पास चले जाएँ। आप उनसे जाकर के सीख लें या उनसे जाकर के डायरेक्ट आप संपर्क कर लें। अगर आप बहुत दूर हैं और फिर भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आप अपने फ़ोन को इस तरीके से आप नंबर डायल करें जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हो। जो आपके सा वो जो जिस पे आप पूरा का पूरा ट्रस्ट करते हो,
उनके साथ ही आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सावधानी से। और उसके बाद खुद अगर आपने अपना ओईएस का पासवर्ड भी अगर आपने दे दिया है, ईमेल आईडी पासवर्ड भी दे दिया है, तो तुरंत आप उसको चेंज कर लीजिए, तुरंत चेंज करिए। बिल्कुल, अगर आपने किसी काम को करने के पर्पज से भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे तुरंत चेंज करिए, जिससे कि वहां पे अगर वो दोबारा से लॉगिन करना चाहें तो वो ना कर पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने बिजनेस को, अपने ओईएस को सिक्योर करना ये ज्यादा जरूरी है अभी इस समय। क्रिस जॉनसन सर ने भी